जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की डेट है 22 अगस्त 2023। आज की और 21 अगस्त के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को, दोनों दिन की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। ये है आज की इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज़। ये आज की नहीं, और ये शॉर्ट न्यूज़ क्यों आपके सामने लाया, ध्यान से सुनना। इसरो कंग्रेचुलेट रशियन काउंटरपार्ट रोसकॉस्मोस फॉर लॉन्च ऑफ फर्स्ट मून मिशन लूना 25। याद रखना, रशियन मून मिशन लूना 25 को कंग्रेचुलेट की थी। याद रखना, किसने? इसरो ने की थी। ध्यान से सुनना। चंद्रयान 3, याद रखना, चंद्रयान 3 इज सेट टू लैंड ऑन द मून ऑन अगस्त 23, 2023 अराउंड 18.4 आवर फर्स्ट। याद रखना। और इसरो ने थैंक्स फॉर द विशेस एंड पॉजिटिविटी। इसरो का ये अपडेट देख सकते हो, ये जो ट्विटर पे अपडेट दी है। बात ऐसा है कि 47 ईयर बाद रशिया ने उनका मून मिशन लॉन्च की थी। याद रखना, उसका नाम है लूना 25। और याद रखना, इसरो ने ट्विटर पर यह ऐसा ही बताया कि उन्हें कंग्रेचुलेट की थी। रशियन मून मिशन लूना 25 जब लॉन्च की गई, इसरो ने उन्हें कंग्रेचुलेट की थी। ध्यान से सुनना। और याद रखना, चंद्रयान 3 18 अगस्त को लैंडर प्रोपल्शन मॉडल से अलग हो चुकी है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। याद रखना। और ये लैंड करेगा 23 अगस्त को, यानी कल ही लैंड करेगा। ये इसरो का ऑफिशियल अपडेट है। याद रखना। और ये ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पे ये जो पिक देख रहे हो, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, जिसके थ्रू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सारे लोग वेट भी कर रहा है। लूना 25, याद रखना, लूना 25 जिसमें रेस कर रहा था। और ये बताया गया था कि लूना 25 21 अगस्त को लैंड कर जाएगा। यानी चंद्रयान 3 लैंड करने का, इंडियन मिशन चंद्रयान 3 लैंड करने का 2 दिन पहले से ही लूना 25 लैंड कर जाएगा। पर ये अब ऐसे नहीं हुआ, ये फेल हो गई है। मून का साउथ पोल पे लैंड करना था, ये क्रैश कर गई है। रशिया का स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने ये ऑफिशियली भी बताया है, ऐसे ही बताया है। और ये याद रखना, ये फेल होने के कारण से बहुत ही देश भी अभी खुशी मना रहा है, पर इंडिया ने नहीं। ऐसा क्योंकि इंडिया ने उसका दोस्त है, क्योंकि इंडिया को बहुत ही क्षेत्रों में रशिया ने हेल्प की है, बहुत ही क्षेत्रों में। जब इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट जब लॉन्च की गई थी, उसी समय से उन्होंने हेल्प की थी। और याद रखना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और जो राकेश शर्मा जब स्पेस पर गई थी, उसी समय भी उनके मिशन पर उन्होंने बहुत ही हेल्प की थी। और अभी आने वाला है इसरो का गगनयान। याद रखना, गगनयान मिशन जो कि सन मिशन है, इसमें भी रशिया ने बहुत ही हेल्प कर रहा है। सो याद रखना, लूना 25 रशियन मिशन जो कि 47 ईयर बाद लॉन्च की गई थी। याद रखना, लॉन्च की गई थी 11 अगस्त को। याद रखना, 11 अगस्त को लॉन्च की गई थी और अब ये फेल हो गई है। इसमें कुछ मैन मेड एरर के कारण ये फेल हो गई है। सो याद रखना। आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ PFC। यानी PFC के फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। किसने? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, परमिंदर चोपड़ा। याद रखना, परमिंदर चोपड़ा ने बने हैं PFC के CEO के रूप में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। याद रखना, बीइंग द फर्स्ट वुमेन टू लीड द कंपनी। याद रखना, उन्होंने पहला वुमेन CEO बनने का पहला वुमेन जो कि कंपनी को लीड करने का, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी का। याद रखना, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने। किसने? याद रखना, परमिंदर चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड। याद रखना, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कौन सी दिन को सेलिब्रेट की जाती है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 19 अगस्त।
याद रखना 19 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन व्हिच डेट इज सेलिब्रेटेड आज माड्रास डे। बहुत इंपॉर्टेंट है, माड्रास डे के रूप में ये जो ऑप्शन देख रहे हो, कौन सी डे को जो कि माड्रास डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। सो याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 22 अगस्त 2023। याद रखना 22 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है, यानी आज ही सेलिब्रेट की जाती है। याद रखना आज ही सेलिब्रेट की जाती है माड्रास डे के रूप में। और याद रखना यहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट डे के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है इम्पोर्टेंट डे, सभी इम्पोर्टेंट डे जो कि अगस्त मंथ की कुछ इम्पोर्टेंट डे को हम यहाँ देखेंगे। 1 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड वाइड वेब डे के रूप में, यानी WWW डे के रूप में। और 1 अगस्त टू 7 अगस्त, याद रखना 1 अगस्त टू 7 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और 1 अगस्त को भी सेलिब्रेट की जाती है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे के रूप में। 4 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है US कोस्ट गार्ड डे के रूप में। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, और 6 अगस्त को भी सेलिब्रेट की जाती है फ्रेंडशिप डे के रूप में। याद रखना 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे। अगस्त 9 को सेलिब्रेट की जाती है क्वाइट इंडिया मूवमेंट डे। याद रखना, और अगस्त 9 को भी सेलिब्रेट की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नागासाकी डे के रूप में। याद रखना हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बम गिराया गया था, उसका वो जो बम का नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। याद रखना लिटिल बॉय और फैट मैन, याद रखना। जो 9 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है, और 9 अगस्त को भी सेलिब्रेट की जाती है क्वाइट इंडिया मूवमेंट डे के रूप में, याद रखना। और याद रखना 11 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड लायन डे के रूप में। और 10 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है लायन डे के रूप में। यहाँ 11 लिखा गया है, 10 ही होगा। 10 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है लायन डे के रूप में। और 10 अगस्त को भी सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में। 12 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में। और 12 अगस्त को भी सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में। 13 अगस्त वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, मैंने आपको बताई थी उसके बारे में। 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे, याद रखना इंडियन इंडिपेंडेंस डे। 17 अगस्त याद रखना इंडोनेशियन इंडिपेंडेंस डे, इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, अभी हमने डिस्कस किया उसके बारे में। 20 अगस्त वर्ल्ड मॉस्किटो डे, याद रखना 20 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है। और 20 अगस्त को भी सेलिब्रेट की जाती है, याद रखना सद्भावना दिवस, इम्पोर्टेंट है, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है। 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वालिटी डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, इम्पोर्टेंट है। सो ये जितना भी इम्पोर्टेंट डे है याद रखना, और आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस वाज इनागुरेटेड इन व्हिच सिटी। कौन सी सिटी में, कौन सी शहर में 3D प्रिंटेड हाउस इनागुरेटेड की गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चेन्नई। याद रखना ये चेन्नई में की गई है। और याद रखना निर्मला सीतारमन ने उसे इनागुरेट की है। और याद रखना ये एक 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इम्पोर्टेंट है, जो कि चेन्नई में ही इनागुरेटेड की गई है। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नवरोज न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट एंड बाय व्हिच कम्युनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नवरोज न्यू ईयर, ये एक न्यू ईयर है, ये किसके लिए सेलिब्रेट की जाती है और कौन सी डेट को और कौन सी कम्युनिटी यानी जनजाति ने उसे सेलिब्रेट कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 16 अगस्त। याद रखना 16 अगस्त को इसे सेलिब्रेट की जाती है। और फरासी, याद रखना फरासी ने इसे सेलिब्रेट कर रहा है, पारसी और फरासी भी कह सकते हो, पारसी ने। और याद रखना मेमोरी, ये किसके मेमोरी के लिए सेलिब्रेट की जाती है? मेमोरी ऑफ किंग जामशेद। याद रखना मेमोरी ऑफ किंग जामशेद के लिए सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ पुलिस यानी डीजीपी ऑफ हरियाणा। हरियाणा के डीजीपी यानी डीजी ऑफ पुलिस के रूप में किसे अपॉइंटमेंट मिली है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी शत्रुजीत सिंह। याद रखना शत्रुजीत सिंह को जो कि अपॉइंटमेंट मिली है, याद रखना इम्पोर्टेंट है। शत्रुजीत सिंह कपूर को अपॉइंटमेंट मिली है। और याद रखना उन्होंने पीआर अग्रवाल, याद रखना पीआर अग्रवाल के बाद जो कि डीजी बने हैं, याद रखना डीजी बने हैं, डीजी ऑफ पुलिस हरियाणा की, उन्होंने पीआर अग्रवाल के बाद बने हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द फर्स्ट मेडिसिन ग्लोबल समिट बीइंग हेल्ड इन विच प्लेस? कौन सी प्लेस में जो कि पहला मेडिसिन ग्लोबल समिट होने वाला है? सॉरी, ये कौन सी प्लेस में हुआ है? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गुजरात। याद रखना ये WHO के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, याद रखना ये WHO के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। और ये 17 अगस्त और 18 अगस्त को की गई है। याद रखना WHO के डीजी के द्वारा ये की गई है। याद रखना WHO के जो डीजी है उसका नाम क्या है? डॉक्टर टेड्रोस अडनोम गेब्रियस। याद रखना डॉक्टर टेड्रोस अडनोम गेब्रियस के द्वारा जो कि ऑर्गेनाइज की गई है गुजरात में। द फर्स्ट मेडिसिन ग्लोबल समिट बीइंग हेल्ड इन गुजरात, याद रखना 17 to 18 अगस्त को ही की गई है। इंपॉर्टेंट हो सकता है। WHO के फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन रिसेंट न्यूज इंडिया हैज़ डेवलप्ड ए न्यू कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम OS? ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? रिसेंटली इंडिया ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च की है, इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका नाम क्या है अभी रिसेंटली जो लॉन्च की गई है? ये ऑप्शन में से ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, माया। याद रखना ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है माया, ये एक फ्री एंड ओपन सोर्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये फ्री एंड ओपन सोर्सेस OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम OS भी लॉन्च की गई थी इंडियन एजेंसी ने डेवलप की है, उसका नाम है बॉस। याद रखना उसका नाम है बॉस। और अभी जो रिसेंटली लॉन्च की गई है उसका नाम है माया। सो अगली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वेयर इज द यूथ 20 समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा जो कि यूथ 20 समिट ऑर्गेनाइज की गई है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वाराणसी। याद रखना वाराणसी, अगस्त 17 to 20 इन वाराणसी उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज की गई है, याद रखना। और ये किसने की है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये की है, याद रखना वाराणसी में ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम द फॉलोइंग इन रिसेंट न्यूज हु हैज़ बीन ग्रांटेड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ऑप्शन देख रहा हो इनमें से किससे जो कि इंडिया ने ग्रांटेड की है, सिटीजनशिप दी है, इंडिया का सिटीजनशिप मिली है उसे? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अक्षय कुमार। याद रखना अक्षय कुमार को जो कि सिटीजनशिप मिली है, याद रखना। और याद रखना सिटीजनशिप के बारे में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 पे एक्सप्लेन की गई है, याद रखना पार्ट 2 और आर्टिकल 5 to 11 में ये सभी एक्सप्लेन की गई है जो कि सिटीजनशिप के बारे में, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। और याद रखना सिंगल सिटीजनशिप के बारे में इंडिया ने ब्रिटेन से ही लाई है। ये जो सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से लाया गया है, इम्पोर्टेंट है। और याद रखना जो अक्षय कुमार है उनका जो सिटीजनशिप था ये कनाडियन था, याद रखना उनका जो सिटीजनशिप ये कनाडियन ही था। सो याद रखना इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली जो कि अक्षय कुमार को ये मिली है, ऑप्शन में से अक्षय कुमार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ
रैंकिंग रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का रैंक कितनी की है, जो कि लेटेस्ट रैंकिंग जो कि रिलीज की है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, थर्ड। याद रखना इंडिया ने अभी थर्ड पोजीशन पे। इंडिया ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी टाइटल जीतने के बाद, याद रखना एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी टाइटल जीतने के बाद इंडिया ने थर्ड पोजीशन पे पहुंचे हैं। और याद रखना पहला पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे है नीदरलैंड और सेकंड पोजीशन पे बेल्जियम। याद रखना उसके बाद इंडिया ने थर्ड पोजीशन पे पहुंचे हैं, जो कि इंडिया ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी टाइटल जीतने के बाद उन्होंने थर्ड पोजीशन पे पहुंचे। इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, ये जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस की, सो इसे याद रखना। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसा ही आपको इम्पोर्टेंट जीके और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ऐसे ही मिलते रहेगा। सो मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।